इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। वाई प्रेयर्स मैटर में आपका स्वागत है। वी आर लर्निंग हाउ टू प्रे बेटर एंड बेटर। और मैंने देखा है कई दफा कुछ भजन संहिता यानी कि बाइबल की जो बुक है साम्स, इट बिकम्स लाइक अ प्रेयर। And recently God just encouraged me to look at Psalm 23, which is a song in so many ways. It is a song of David. अभी कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं भजन संहिता 23 को देखूं, जो कि दाऊद बादशाह का एक सॉन्ग है और हम लोग उसे अक्सर बहुत गाते थे चर्च में। सो गॉड जस्ट इंस्पायर्ड मी अ फ्यू थिंग्स। आइए भजन संहिता 23 पे मनन करें। भजन संहिता 23, आज इस पे ध्यान दे रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। वी रियली थैंक यू फॉर दिस टाइम। व्हाई प्रेयर्स मैटर। Lord, speak to us. Holy Spirit, overtake and touch the hearts of people. पवित्र आत्मा जी, आप बातचीत कीजिए और लोगों के दिलों को छूइए, उनको एनकरेज करिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए परमेश्वर, क्योंकि हमें एनकरेजमेंट आपसे चाहिए। आपकी बातों में जिंदगी पाई जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गॉड फॉर योर वर्ड, फॉर द होली स्पिरिट। धन्यवाद वचन के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी के लिए जो हमेशा में एनकरेज करते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मैं भजन संहिता 23 पहले हिंदी में पढ़ती हूँ और फिर मैंने आज इंग्लिश में पैशन ट्रांसलेशन में उसको लिया है और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके लिया है। आई थिंक वील रियली एंजॉय टुडे। सो लेट मी जस्ट रीड इट इन हिंदी फॉर यू। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मतलब परमेश्वर, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों वो मेरा नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में ही भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा सौठा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमीन। ये एक प्रार्थना के तौर पर है वचन। इट्स सो ब्यूटिफुल। अगर आप इसको 2-3 दफा मनन करेंगे, आप इसे प्रार्थना करेंगे, इसे बोलेंगे, आपके दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। ये एक प्रार्थना ही तो है। और इंग्लिश बाइबल का एक ट्रांसलेशन है, उसको कहते हैं पैशन बाइबल। इट्स जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस मोर लव, मोर पैशन, जिसे कि हम कहते हैं, और भी उसको डिटेल में फीलिंग्स के साथ समझाना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप पैशन बाइबल को ही फॉलो करें, लेकिन आज मेरा मन करा कि मैं आपको उसका एक वर्जन पढ़ के सुनाऊं। तो इंग्लिश में लिखा है, यहोवा परमेश्वर का नाम इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय शेपर्ड, आई हैव मोर देन इनफ। यहोवा मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा चरवाहा है, मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक है। सो पुराने जमाने में, या अगर आप गांव वगैरह में जाते हैं, आप देखेंगे कि गडरिये अभी भी अपनी भेड़ों को संभालते हैं, बहुत ध्यान से संभालते हैं और उनकी देख रेख करते हैं, क्योंकि उनकी भेड़ें उनके लिए बहुत कीमती हैं। और यहाँ पर कह लीजिए कि भेड़, जो दाऊद बादशाह है, वो भेड़ के समान ये बात कह रहा है परमेश्वर के लिए, एक तरह की प्रेज से शुरू कर रहा है कि यहोवा मेरा एक फ्रेंड है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, मतलब वो मेरा चरवाहा है। तो मुझे घटी कैसे हो सकती है जब मेरा चरवाहा घटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा पहले से ही सब कुछ मेरे लिए करता है। तो जब हम गॉड को ऐसे वर्ड्स बोलते, गॉड आप तो मेरे फ्रेंड है, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप तो मेरे चरवाहा, मेरे पास सब कुछ हमेशा अबंडेंस में ही तो है, क्योंकि आप मेरे चरवाहा हैं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप हर चीज की केयर करते हैं, पहले से ही मेरे मांगने से पहले सब कुछ देते हैं। क्या होता है कि हमें कई दफा कुछ चीजें चाहिए होती हैं, बट बड़ा मजा आता है जब हम गॉड को कहते हैं, गॉड ये मेरी नीड है, लेकिन मुझे पता है आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे चरवाहा हैं,
आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये चीज तो आ ही जाएगी। और वो बात झूठी नहीं होती, सिर्फ मतलब किसी को मस्खा लगाने के लिए, लेकिन वो दिल से निकल रही थी। ओ गॉश, ही इज माय फ्रेंड, तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, ही विल टेक केयर ऑफ इट, यू नो, ही इज एट माय बैक, वो मेरे को पीछे से संभाले हुए हैं। और ये हमारी प्रार्थना का एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। इट विल रियली एनकरेज यू। जब हम दूसरी वर्स में देखते हैं, वहां कुछ ऐसे लिखा है, ही ऑफर्स अ रेस्टिंग प्लेस फॉर मी इन हिज लग्जरियस लव. His tracks take me to an oasis of peace near the quiet brooks of bliss. Wow, how amazing! ये तस्वीर इतनी प्यारी है। मुझे आज भी याद है जब हम अल्मोड़ा गए थे और उसके पास एक नदी बह रही थी। मतलब हम काफी पहाड़ों से चलते हुए एक नदी के पास पहुंचे और छोटी सी नदी थी, कल कल करके पानी बह रहा था, उसके बीच में एक पत्थर था, उस पर हम बैठे और लगा कि दुनिया की सारी शांति मिल गई। इट वाज सो अमेजिंग। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परमेश्वर लगातार अपनी दोस्ती में क्या चाहते हैं कि हम जब उनके दोस्त हैं, जब वो हमारे चरवाहा हैं, जब वो हमारे लीडर हैं, जब वो हमें लीड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह, हमारे सब कुछ की तरह, तो वो हमें कहाँ लीड करके ले जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम ऐसी जगहों पे पहुंचे जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे सुकून हो। मुझे मालूम है हम में से कई लोग अभी बीमारी से होके उठे हैं। लॉट ऑफ अस हैव बीन सिक। हम में से कई लोगों ने अपने बहुत खास लोगों को खोया भी है और हमने हमारी दिल्ली को अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी के जानकार को दम तोड़ते हुए सुना है। हमारे दिल अभी बिल्कुल थक गए हैं। ये ग्लोबल न्यूज है, लोगों के बाहर विदेशों से फोन आए हैं पूछने के लिए कि दिल्ली की क्या हालत है, और हमने ये सब सुना है, देखा है, लोगों को दम तोड़ते हुए सुना है ना। लेकिन पता इन सब बातों में भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब हिफाजत में रहें। अगर वो हमारे दोस्त हैं, अगर वो हमारे साथ हैं, तो वो हमें लगातार हर समय और इस दुख के समय में भी वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रास्ता है वो आराम की जगह पे पहुंचे, जहाँ पे हमें दुनिया के शोर में ना बैठना पड़े। मैंने आज से कई साल पहले एक अफ्रीकन की मूवी देखी थी। बहुत गरीब था वो आदमी, एक रियल सीए था, और वो अपने बच्चे को संभाल रहा था। रात को कहीं रखने की जगह नहीं थी, वो उसको टॉयलेट में ले गया सुलाने के लिए, और उसने उसके दरवाजे को पकड़े खड़ा रहा ताकि कोई अंदर ना आ जाए। और उसका बेटा लेकिन अंदर महफूज था और उसको कोई परेशानी नहीं हुई। उसके पापा ने उसको सुला दिया उस टॉयलेट में, लेकिन वो दरवाजे पे रात भर खड़े रहे कि कोई आ ना जाए। और परमेश्वर जैसे वो पिता था, उसने पूरी रात खड़े होकर के रक्षा की अपने बेटे की, लेकिन उसके ऊपर मुश्किल नहीं आने दी। और इसी तरीके से परमेश्वर सब कुछ अपने ऊपर ले चुके हैं, और वो नहीं चाहते, यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप पे कुछ भी है। वो चाहते हैं आपको जब आराम की जरूरत है, आराम ही मिले। और इन समयों में जब पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड दहशत में है, परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग उनके अंदर आराम करें। क्या आप उनके अंदर आराम कर रहे हैं? आपकी यही प्रेयर होनी चाहिए, प्रभु इन सारे दुखों में मैं अपने सारे डरों को आपके चरणों पे देता हूँ। मुझे किसी चीज का डर नहीं, मुझे किसी चीज का भय नहीं, आप मेरे साथ है। मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। और फिर हम देखते हुए इंग्लिश में लिखा है, ट्रैक्स टेक मी टू एन ओएसिस ऑफ पीस नियर द क्वाइट ब्रुक्स ऑफ ब्लिस। मतलब जो हमारे रास्ते ऑलरेडी गॉड ने प्लान कर रखे हैं, वो शांति की तरफ, उस प्यारे झरने की तरफ है जहाँ पे शांति मिलती है, जहाँ पे हम बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करेंगे, परमेश्वर के चेहरे को ताकेंगे, परमेश्वर को देखेंगे और उनके प्यार से भरे रहेंगे। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे साथ हो। फिर हम नेक्स्ट वर्स देखते हैं, वचन 3। वहां लिखा है, That's where he restores and revives my life. He opens before me the right path and leads me along his footsteps of righteousness, so I can bring honor to his name. In fact, English में यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है, He leads me in paths of righteousness for his own name's sake. वो सही मार्गों पे हमें इसलिए ले जाना चाहते हैं और इसलिए ले जाते हैं ताकि उनके नाम की महिमा हो। और हिंदी में यहाँ मैंने जब ट्रांसलेशन किया था, वो जहाँ वो पुनर्स्थापित करता है कि मेरे जीवन में पुनर्जीवन करता है, वो मेरे सामने एक सही रास्ता खोलता है।
पीपल ऑफ गॉड, कई दफा हमें रास्ता सही नहीं लगता ना इन समयों में, लेकिन अगर यहोवा आपका चरवाहा है, अगर यहोवा आपके परमेश्वर हैं, और उस वक्त आपको रास्ता अजीब लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, आप अपने दोस्त के पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो रास्ता कितना भी अजीब लगे, वो रास्ता आपको एकदम से इंटरेस्टिंग ना लगे, वो आपको एक सकरा रास्ता लगे, जैसे बाइबल में लिखा है कि दो रास्ते, एक बहुत चौड़ा रास्ता जो अंधकार को जाता है, एक पतला रास्ता जो जीवन को जाता है, तो हो सकता है वो रास्ता आपको अच्छा ना लगे, लेकिन परमेश्वर ने वो जो रास्ता है वो ऐसा बनाया है कि वो आपको सही जगह पे ले जाता है, जहां पे आपको शांति मिलेगी और परमेश्वर के नाम को आदर मिलेगा। ही ओपन्स बिफोर मी द राइट पाथ, जो सही रास्ता है वो ही गॉड आपके लिए खोलेंगे, और आपके कदमों के लिए ही वो डिजाइन किया गया है। तो भरोसा कीजिए, हर रास्ता गलत नहीं होता, आप परमेश्वर के रास्ते पे भरोसा कीजिए। हम जब चौथी वर्स को देखते हैं पैशन ट्रांसलेशन में, even when your path takes me through the valley of the deepest darkness, fear will never conquer me, for you already have, your authority is my strength and my peace, the comfort of your love takes away my fear, I will never be lonely, for you are near me। और जब मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया, तब भी जब तुम्हारा रास्ता मुझे ले जाएगा सबसे गहरे अंधेरे घाटी में, अभी हम लोगों ने सबने अंधेरी घाटी को एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है कि अपने पड़ोसियों को लूज करना, अपने रिश्तेदारों को लूज करना, मौत में चलना, बुखार आना, खांसी जुकाम होना, सांस ना आना, ये सब आप लोगों ने में से कई लोगों ने महसूस किया है, तड़पे हैं आप लोग। आपने अपने निकट के लोगों को, अभी आज ही खबर आई है कि हमारे एक पड़ोसी जो कि सिर्फ 45 इयर्स के थे, काफी यंग थे, उन्होंने कोविड से जान दे दी, उनकी जिंदगी नहीं बची। तो इस अंधेरी घाटी में हम सब अभी रिसेंटली चले हैं, वेरी रिसेंटली हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं, डर हम पे हावी ना हो, हमें बार बार अपने डर से बात करनी है। दुष्ट पहले चाहेगा कि हम डर जाएं, जब हम डर जाएंगे तब वो हम पे सिम्टम्स लेके आएगा, अरे तुझे भी खांसी हो गई है, अरे तेरे को बुखार हो रहा है, अरे तेरे को ये हो जाएगा, शायद तू नहीं जिएगा, अब तुझे इतना हो गया, अब तुझे इतना ज्यादा परसेंट बीमारी हो गई है, अब तू नहीं जिएगा, सब लोग मर गए हैं, तेरा भी नंबर आ गया है, अब तू तैयार हो जा। लेकिन उस वक्त, उस क्षण हमें गिव अप नहीं करना है, ना अपने लिए, ना जिन लोगों के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत लोगों के लिए प्रेयर करी, बहुत से लोग ठीक हुए, लेकिन बहुत से लोग चले गए। और जब वो चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर देंगे, कि गॉड की पावर कम हो गई है। अभी जो बात हमें नहीं समझ आ रही, हम उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते रहेंगे, करते रहेंगे। जब तक सांस है तब तक आस है, और आप भी प्रार्थना नहीं रोकेंगे, आप डर से प्रार्थना नहीं करेंगे, आप इस बात से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, जिसमें जिंदगी, जिसके हाथ में जिंदगी है, एक मौका दीजिए, मौका दीजिए कि जिंदा रहने पाए, मौका दीजिए इनको कि ये अपने परिवार के साथ जी पाए, ये पश्चाताप करने पाए। मुझे सिस्टर भव्या की बात बहुत अच्छी लगी, जब उन्होंने सारांश भाई की मम्मी के लिए प्रेयर करी और उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, और सारांश की मम्मी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और अभी भी हम उनकी हेल्थ के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी बच जाए उनकी जिंदगी। हमेशा याद रखिए, द कंफर्ट ऑफ योर लव टेक्स अवे माई फियर, आई विल नेवर बी लोनली फॉर यू आर नियर मी। आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह जो स्वर्ग में थे, दुनिया के बनने से पहले थे, उनको एक बच्चा बना के इस दुनिया में भेजा, वो इंसान बने, वो इस दुनिया में आए, उन्होंने क्रूस पे जान दी ताकि आप और मैं बचाए जाएं। अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं पापी हूँ, परमेश्वर मैंने गलतियां की हैं, बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत लोगों को दुख दिया है, आपको दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। यीशु मसीह ने मेरे लिए जो क्रॉस पे जान दी है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं मानता हूँ यीशु प्रभु, मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए, मुझे नई जिंदगी दीजिए और मुझे अपनी बेटी और बेटा बना लीजिए।
आज से मेरी जिंदगी आपके हाथों में है। अगर आप ऐसा कहेंगे, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके लिए दे दिया है, और उनका जो प्रेम है उससे आपको तसल्ली मिले इन समयों में जब दुनिया इधर और उधर परेशान है, आपको तसल्ली मिलने पाए। आमीन। हम अगली वर्स देखते हैं जो पैशन ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे लिखी है, यू बिकम माई डिलिशियस फीस्ट इवन व्हेन माई एनिमीज डेयर टू फाइट, यू अनॉइंट मी विद द फ्रेग्रेंस ऑफ योर होली स्पिरिट, यू गिव मी ऑल आई कैन ड्रिंक ऑफ until my cup overflows. I'll read it in my translation. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब इतनी सारी मुश्किल समयों में बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं, किसी के जॉब का सिचुएशन है, किसी के फाइनेंसेस का सिचुएशन है, हेल्थ का सिचुएशन है, एडमिशन का सिचुएशन है, लिमिटेशन है, लॉकडाउन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये याद रखना है कि इस समय पर भी परमेश्वर ने आपको किसी चीज से वंचित नहीं रखा है। जो भी आपकी जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरा करेंगे। वो आपको अपनी पवित्र आत्मा जी से अभिषेक करेंगे और आपका कटोरा कभी खाली नहीं होगा। जो भी आपकी जरूरत होगी, हो सकता है कि कुछ पैसों की जरूरत हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, आप गॉड के पास आइए, प्रार्थना कीजिए, कहना परमेश्वर ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपने परिवार के साथ आपके साथ प्रार्थना करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। और परमेश्वर आपको दावत में बिठाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है आप गॉड से जो भी मांगते हैं वो उसको बढ़ा करके एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबव ऑल दैट यू आस्क और थिंक वो देते हैं। तो आप हिम्मत मत हारिएगा। हाँ, आपको मांगना जरूर पड़ेगा, मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये बाइबल का प्रिंसिपल है। तो आप मांगिए जरूर गॉड से, ताकि वो आपको दे सके। और एक बच्चा अपने माता पिता से ही तो मांगता है। और जब हम छठी वर्स में जाते हैं तो पैशन ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे लिखा है, सो व्हाई शुड आई फियर द फ्यूचर। देखिए, आप और मैं बहुत डर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है तो मैं भविष्य से क्यों डरूं। मैं जानती हूँ लोग कह रहे हैं कि वेव 3 आएगी कोरोना की, वेव 4 आएगी, वेव 5 आएगी। किसी ने मुझे आर्टिकल दिया है कि अभी 6 साल कोरोना को चलाया जाएगा आगे, और ये एक स्कैम है ताकि बहुत से लोग मारे जाएं, दुनिया खत्म हो जाए। हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन जो लोग खुदा के साथ हैं, खुदा आपका फ्यूचर ऑलरेडी लिख चुके हैं। He has already written your book. आपकी बुक में आपका फ्यूचर लिखा है, और आपको डरना नहीं है। इन सारी चीजों में जब आपको लग रहा है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई, पूरी इकोनॉमी गड़बड़ हो गई, आपको भरोसा करना है कि परमेश्वर इन सब चीजों से ऊपर है। उनको सब मालूम है, उनकी आपकी एग्जैक्ट काम पता है, आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आपको डरना नहीं है। आपको कहना है परमेश्वर आप मेरा फ्यूचर ऑलरेडी देख चुके हैं, और मैं अपने फ्यूचर को, अपने परिवार की फ्यूचर को आपके हाथ में देता हूँ। ये आपकी प्रेयर होनी चाहिए आज, क्योंकि बाइबल कहती है ओनली गुडनेस एंड टेंडर लव परस्यू मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। केवल अच्छाई और कोमल प्रेम ही मुझे अपने जीवन के सभी दिनों का पीछा करते हैं। मतलब बेसिकली परमेश्वर की अच्छाई और प्यार से भरे, कोमल प्यार से भरे दिन, आपकी जो भी जिंदगी का प्लान है गॉड का, आप जहां जहां जिंदगी में जाएंगे, ये दोनों चीजें, गुडनेस और परमेश्वर का कोमल प्रेम, आपके पीछे पीछे उस आखिरी दिन तक है, और आपका साथ देगा। दुनिया दे ना दे, लेकिन परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर की भलाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इन समयों में भी आप 2 मिनट सोच के देखिए कितने भले हैं परमेश्वर। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी वॉर भी आ जाए, आज मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ, अगर आपके लिए यहोवा ही आपके शेपर्ड हैं, इफ द लॉर्ड इज योर शेपर्ड, अगर परमेश्वर आपके चरवाहा है और वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, 100% आपका फ्यूचर गॉड के साथ है। और जो आपका आखिरी दिन है उसमें परमेश्वर का कोमल प्रेम और परमेश्वर की अच्छाई आपके साथ चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है? धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपने मेरा फ्यूचर देखा है। परमेश्वर धन्यवाद, जो भी दिन तक मैं जिंदा रहूंगा आप अच्छे हैं, आप भले हैं,
आप मुझे संभालेंगे। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए, लास्ट मिनट पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर ने ये कमिटमेंट किया है, ये उनका कमिटमेंट है, ये उनका प्रॉमिस है आपके लिए कि उनकी अच्छाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हो सकता है अपनी जेब में हाथ डालने, आपको लिखेगा पैसे नहीं है, अभी मुझे पैसे चाहिए, लेकिन परमेश्वर का कमिटमेंट है, मेरी अच्छाई, मेरी अच्छाई। मेरी बेटी के साथ एक दफा ऐसा हुआ, बहुत थक गई थी, बजट पे थी, उसकी पॉकेट मनी खत्म हो गई थी और वो घर आ रही थी अपने कॉलेज से, तो उसने सोचा मैं पैदल चलती, तो कमला नगर तक पैदल आ गई। और वो जब बहुत थक गई, उसे याद था कि उसके पर्स में कोई पैसा नहीं है। उसने कहा परमेश्वर मैं आगे नहीं चल सकती, बस अब मैं नहीं चल सकती, इट्स इनफ, मुझे रिक्शा करना ही है और यहाँ से 25 रुपए लगेंगे रिक्शे के, और मम्मी ने सिखाया कि फालतू पैसा दो तो मैं 30 दे दूंगी, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। परमेश्वर प्रभु कुछ करिए प्लीज, आई नीड मनी, आई नीड मनी। और उसने ऐसे प्रेयर करी, अपना पर्स निकाला जिसमें कोई पैसा नहीं था और खोला, उसके अंदर पैसे थे, और उसने रिक्शा रोका और वो घर आई। गॉड का कमिटमेंट है, उनकी अच्छाई कभी खत्म नहीं होगी। उस वक्त उसको सिर्फ रिक्शा चाहिए था, कोई उबर नहीं चाहिए थी, कोई मर्सिडीज बेंज नहीं चाहिए थी, उसको रिक्शा चाहिए था। और हमारा परमेश्वर भला है, और मेरी बेटी ने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो उस वक्त उसकी प्रार्थना करने पे परमेश्वर ने उसको दिया और वो घर आ पाई। तो परमेश्वर भला है। हो सकता है आप अपना पर्स खींचे, पैसा नहीं है, प्रार्थना करें, परमेश्वर भला है और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। विश्वास रखें, उन पे भरोसा बढ़ाएं, क्योंकि इन समयों में परमेश्वर पे भरोसा बनाना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं ओनली गुडनेस एंड टेंडर लव परस्यू मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, देन आफ्टरवर्ड्स when my life is through, I'll return to your glorious presence to be with you forever and ever। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि और जब आखिर में मेरी जिंदगी खत्म होगी तो मैं आप ही के पास लौटूंगा, ताकि मैं आपके साथ सदा सर्वदा रहने पाऊं। मैं देखती हूँ हिंदी में क्या लिखा है, फिर बाद में जब मेरा जीवन गुजर जाएगा, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए आपकी शानदार उपस्थिति में लौटूंगा। मैं अपने इंग्लिश इस ESV वर्जन में देखती हूँ। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the Lord's house forever। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ, हमारी जिंदगी खत्म होगी, ये गुजर जाएगी, उसके बाद हम सब परमेश्वर के सामने होंगे, अगर यहोवा हमारा परमेश्वर है। इफ गॉड इज आवर शेपर्ड वी शैल नॉट वांट। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, शुरुआत से लेकर के, इस दुनिया से लेकर के, अंधकार की घाटी में लेकर के, दुश्मनों के साथ, और अंत में भी, और ये आने वाले बुरे समयों में भी हमारा भविष्य खुदा के हाथों में है। तो बोलिए आज मेरे साथ, मैं भविष्य से क्यों डरूं? क्या बुरा होगा, मैं क्यों डरूं? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्यारे भजन संहिता 23 के लिए। We really thank you for Psalm 23. We thank you for such an encouraging word. We thank you, Lord, that truly the Holy Spirit inspired David to write this psalm in a moment of weakness। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा जी ने ये भजन संहिता दाऊद को एक कमजोर समय में दिया, और सचमुच में पवित्र आत्मा जी के द्वारा था। और आज इस भजन संहिता ने सचमुच में हमारी प्रेयर बन करके हमें बहुत एनकरेज किया है। थैंक यू सो मच गॉड। लॉर्ड, मैं सबके लिए प्रार्थना करती, जितनों ने वचन सुना है, स्ट्रेंथन देम लॉर्ड, फिल देम विद योर पावर एंड योर प्रेजेंस। उनको अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, और एक नई आशा जगाइए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप हमारे चरवाहा हैं, और आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हम फ्यूचर से क्यों डरे? Why should we be scared of the future?
क्योंकि आपकी करुणा और भलाई हमारे साथ जाएगी. Your goodness is following us all the days of our life. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we've prayed. Amen. Aren't you encouraged this evening? आपको प्रोत्साहन मिला, एनकरेजमेंट मिला. परमेश्वर का वचन हमेशा एनकरेज करता है और हम नए नए ढंग से प्रार्थना करना सीख सकते हैं और अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दूसरों के दिलों को तसल्ली दे सकते हैं. आई होप यू आर एनकरेज. और जोरों से प्रार्थना कीजिए. इस वचन को अपने मन में थाम लीजिए, इसे गहराई से उतार लीजिए, ताकि ये वचन आपकी जिंदगी में एक प्रार्थना की तरह इस्तेमाल होता रहे. इसी के साथ थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद.